इवनिंग एवरीवन। आज अभी बैठे बैठे बस ऐसा लगा कि चलिए आज अपने फ्रेंड सर्कल या अपनी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे डायरेक्टली बात की जाए कि सभी लोग मेरी पोस्ट देखते हैं कि मैं एक्सरसाइज वर्कआउट की वीडियोस डालती हूँ एंड अपने बारे में लिखती हूँ कि मैं कुछ फिटनेस लेवल पे आई हूँ। मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें थी, तो आज उन तकलीफ़ों के बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम थी और मुझे किस चीज़ से उससे आराम मिला है। ठीक है, तो जब मेरा बेटा पैदा हुआ था उस समय मुझे उसके पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थी। और जब मुझे अस्थमा हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज हुआ करते थे एंड ऑलमोस्ट 16.5 ईयर्स, 16.5 साल तक, क्योंकि अब जो मेरा बेटा है वो 17 साल का अब होने वाला है। तो 16.5 साल तक की जो मैं बात जर्नी आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उसमें मुझे मॉर्निंग में उठते रात को सोते, मतलब मुझे मेडिसिन के ऊपर रहना ही पड़ता था। दवाइयाँ लेना, अस्थमा की दवाइयाँ लेना, जो कि बताते हैं कि उसकी वजह से किडनी वगैरह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, लिवर ख़राब हो सकता है, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप मेडिसिन ना लें तो अच्छा है, बट मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। अगर मैं मॉर्निंग में उठते ही वो मेडिसिन ना लूँ, या जो आप सभी जानते हैं कि अस्थमेटिक पर्सन्स को पफ लेना पड़ता है, जो पंप उस तरह से आता है बना हुआ, तो मैं डेली मॉर्निंग में और एक दिन में कम से मतलब महीने की अगर बात करें तो एक महीने में कम से कम 3 पंप, जो कि एक पंप मेरा 220 रुपए का आता है, ऐसा आप मान लीजिए कि 3 पंप तो मुझे वो लेने ही पड़ते थे एक महीने में। और उसके अलावा मेडिसिन का खर्चा अलग, और उसके अलावा फिर फिटनेस लेवल बिल्कुल ज़ीरो। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनसे मुझे ऐसा लगता था कि मैंने होम्योपैथिक एंड बहुत सारी जो आयुर्वेदिक और ये सब चीज़ें मैंने ट्राई की थी इन 16 साल में, बट कहीं से भी मुझे ना रिलैक्स नहीं मिल रहा था, रिलीफ नहीं हो रहा था एंड समहाउ वेट भी पुट ऑन हो रहा था। एंड वेट जो पुट ऑन होता है उसका रीज़न कहीं ना कहीं मुझे गायनेकोलॉजिस्ट ने ये बताया था कि बिकॉज जो आप मेडिसिन लेते हो अस्थमा के लिए उसकी वजह से आपका वेट पुट ऑन होगा। तो मुझे समझ में आ गया था कि लाइफ लॉन्ग मुझे ना इस 80 किलो के वजन के साथ जीना ही पड़ेगा। शुरू से 80 केजी नहीं था, मैरिज हुई थी तो उस समय तो मेरा वेट 52 केजी था, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि वेट पुट ऑन होता गया। और गर्ल्स में जो लेडीज़ होती हैं उनमें क्या होता है कि हम लोगों की मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं, कि जो जिसको हम बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इन 40 प्लस जैसे ही आप होते हो तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स के साथ में लेडीज़ को गुजरना पड़ता है। तो सेम जो मेरे साथ भी हुआ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी उस अस्थमा के साथ साथ। तो मैंने सोचा कि इसका कोई तो सॉल्यूशन मिलना चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो आपको बहुत सारी बॉडी में और भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, आप सब समझते हैं। तो समहाउ मुझे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिली कि हाँ इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं अगर मैं उसको तो मुझे लगा कि चलो एक लास्ट ट्राई और करती हूँ। तो मैंने वो प्रोडक्ट्स को जो पूरी तरह से प्लांट बेस्ड हैं, मैंने उसका पूरा बाय प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ, आप सबको पता है। तो एडवोकेट्स इतना इजीली किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं कि हाँ ये जो भी चीज़ है ये है क्या एटलीस्ट। तो मैंने खुद ने अपनी तरफ से उसका पूरा गूगल किया, सब कुछ, और लोगों से भी बात की, पर हाँ समहाउ सब लोग तो नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि जिन्होंने यूज़ किया हाँ उनके पास में उसके रिव्यूज़ थे, पर जिनके पास नहीं थे उनका छोड़कर मैंने अपने आप ट्रस्ट किया कि नहीं मुझे ये एक बार यूज़ करना चाहिए। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने, दोनों ने, निशांत ने, हमने ये प्रोडक्ट्स को लेना स्टार्ट किया। प्रोडक्ट्स को लेने के बाद में इमीडिएटली एक महीने के बाद ही मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला, और सबसे ज़्यादा रिलीफ जो मिला वो मुझे मेरे अस्थमा में मिला कि मैं ऐसा सोचती थी कि मैं कभी वर्कआउट नहीं कर पाऊंगी, मतलब हैवी वर्कआउट तो मेरे बस की बात ही नहीं है। एंड जो ये जंपिंग जैक्स होते हैं या लंचेस होते हैं, लाइक जो टफ एक्सरसाइजेज होती है उनसे तो मैं बहुत दूर रहती थी। पर एक महीने के अंदर मैं जब वर्कआउट बहुत अच्छे से करने लगी और धीरे धीरे मेरा स्टेमिना, मेरी इम्यूनिटी पावर बढ़ने लगी। जब मैं मॉर्निंग में कोर्ट जाती थी तो कोर्ट में भी मेरे हाथ में जो भी फाइल्स होती थी उनको कैरी करके 1 से 1.5 महीने के अंदर ही उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद से मैं स्टेयर्स को यूज़ करने लगी। तो मुझे लगा कि हाँ कुछ तो है इनके प्रोडक्ट्स के अंदर में, कुछ तो बात है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, आज मुझे इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए हैं, और सीरियसली बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मुझे और मेरे हस्बैंड को एंड मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं
जिन्होंने इसको यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो भी प्रोडक्ट्स, जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो मैं ऐसा नहीं कहती कि हाँ वो आपकी वो उस बीमारी को हटा देते हैं, जड़ से ख़त्म कर देते हैं, पर वो ना उसको रिड्यूस करने में बहुत आपकी मदद करते हैं। जैसे कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, या किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, स्किन के प्रॉब्लम्स है। तो जब मेरा रिजल्ट लोगों ने देखा तो मुझसे मेरे फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेम्बर्स ने कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने देखा कि हाँ ये प्रोडक्ट्स को यूज़ कर, मैंने उनको 15 डेज़ का ट्रायल दिया कि नहीं आप लोग पहले 15 दिन देखो कि कैसा लगता है। तो बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ ऐसे आए कि हाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ रही है। यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि बात मोटे और पतले होने की नहीं है कि कोई इंसान यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि हाँ हमें पतला नहीं होना, हम तो जैसे हैं वैसे ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप अपना वजन कम करिए, या आप पतले हैं तो थोड़ा सा अपने उसको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। यहाँ पे बात है कि आपकी एज की, अगर जो भी लेडीज़ या जो भी मेल मेंबर्स हैं, फीमेल मेंबर्स हैं जो कि 40 प्लस हैं, एटलीस्ट उन लोगों को अपने लिए अभी से सोचना चालू करना पड़ेगा। आप कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, या क्योंकि हमारा जो खान पीन आज का है, हम जो आज खाना खाते हैं उसमें कहीं ना कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी पाई जाती है। हम पूरी तरह से मल्टीविटामिन्स जो होता है, या अलग अलग तरह के जो कैल्शियम्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, इनका कंजम्पशन डेली के यूज़ में नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं विटामिन डी की, तो विटामिन डी आपको केवल सोर्स उसका जो है वो आपको सूरज से मिलता है। जो सन की जो रेज होती है, अगर आप उसमें बैठेंगे या चलेंगे, थोड़ी देर वॉक करेंगे, तो उसी से आप लोगों को ये चीज़ मिलेगी, विटामिन डी। पर क्या है कि हम लोगों की जो लाइफ स्टाइल अभी हो गई है कि हम लेट उठते हैं सोकर, और उसके बाद में आप लेट उठे, उसके बाद में उठने के बाद ऑफिस के लिए रेडी हो गए। जो भी वर्किंग वुमेन या वर्किंग मेल मेंबर्स हैं, मैन हैं, तो वो लोग अपना काम पे चले जाते हैं, तो विटामिन डी नहीं मिला। हम पूरे टाइम एसी में रह रहे हैं, हर जगह एसी का इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मुझे ये प्रोडक्ट्स तो यूज़ किए ही, साथ में एक हमारी कम्युनिटी है जिसको हम यूवी कम्युनिटी के नाम से हम बोलते हैं, वो हमारा एक मॉर्निंग क्लब है। उस मॉर्निंग क्लब के अंदर में सबसे अच्छी हैबिट्स जो मेरी डेवलप हुई, और मैंने जिनको ज्वाइन कराया, 40 लोग हैं मेरे साथ में जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया हुआ है, उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि वो सुबह उठने की आदत जो है ना वो बहुत अच्छी जल्दी हो गई है। सुबह हम मैं हमेशा लेट राइजर थी, मुझे जल्दी उठने की मतलब एकदम ऐसे कि 6 बजे उठ जाओ वो मैं नहीं थी। हाँ, बच्चे को स्कूल भेजने के लिए भी मुझे उठना पड़ता था, पर मुझे ना आलस आता था कि यार इतनी जल्दी उठना, वो ऐसा मतलब जो भी काम था ना सुबह उठने वाला, वो मजबूरी थी मेरे लिए कि सुबह उठ के वॉक पे जाना है। तो हाँ मतलब बहुत मजबूरी में, जो काम था मजबूरी में करती थी। पर अब जो है ना वो चेंजेस आए हैं कि नहीं, मजबूरी नहीं, मैं सुबह 5 बजे अपने आप उठ ही जाती हूँ। भले अगर रात को थोड़ा लेट भी हो गया, थोड़ा काम कोर्ट का काम है या घर का काम है, कुछ भी करने में लेट हो गया, तो भी हाँ मैं सुबह मेरी नींद जो है वो जल्दी खुल जाती है, ऑटोमेटिकली खुल जाती है, और बहुत अच्छे से फ्रेश कि हाँ एकदम अच्छी नींद आपने सोई है। क्यों? क्योंकि हम न्यूट्रिशन जो हम ले रहे हैं बैलेंस्ड हो गया है हमारी लाइफ में। और ये जो मेरी प्रॉब्लम थी, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम थी कि रात को अच्छे से नींद नहीं आती थी। तो वो जो भी लोग हैं उन्होंने जब इस प्रोडक्ट्स को यूज़ किया, या जो तरीका अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया, जैसा मैंने उनको बताया, जैसा मेरी कोच ने मुझे बताया था, वैसा मैंने उनको ट्रेन किया कि नहीं आप लोग भी कुछ ऐसा कीजिए। तो वो लाइफ स्टाइल को चेंज करने की वजह से एक अच्छी नींद आने लगी। तो मैं आज जो आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैं किसी भी तरह से ऐसा नहीं बोलना चाह रही हूँ कि भाई आप लोगों की लाइफ स्टाइल में कुछ प्रॉब्लम है या आप ओबेज हैं तो आप मेरे पास आइए, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ अपने मन की बात आज आपसे करना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इस एज में अभी क्यों चालू किया, ऐसा क्या रीज़न था। तो सबका कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप में से भी कोई ऐसा इंसान है जिसको कोई स्किन प्रॉब्लम्स हो, या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, या फिर इम्यूनिटी लो हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, वर्टिको की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल देखी जा रही है, खड़े होते चक्कर आते हैं, आप कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, अस्थमा जो मेरे को था, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, बैक एक भी जो है ना जनरली
ऐसा नहीं है कि जो लोग ओबेज होते हैं उन्हीं को बैक एक होता है, जो बहुत ज़्यादा स्किनी होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, उनको भी बैक एक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अंडरवेट, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओबेज होते हैं बचपन से ही, और जब वो ओबेज होते हैं ना तो हम लोग क्या बोलते हैं एज अ पेरेंट्स अपने बच्चे को बोलते हैं नहीं नहीं हमारा बच्चा तो लड्डू है पूरा, या हमारा बच्चा तो एकदम हट्टा कट्टा हेल्दी, इसको हम हेल्दी बोलते हैं। पर जब मैंने सर्च किया, जाना, जब मैं कम्युनिटी से जुड़ी तो मुझे समझ में आई इस चीज़ को कि नहीं, ये जो हेल्दी, हम जिस बच्चे को हेल्दी बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। बच्चे का भी एक आइडल वेट होना चाहिए, उसकी हाइट, उसकी एज के हिसाब से उसका वेट होना चाहिए। सिमिलरली बड़ों का भी वही, आप आइडल वेट पे रहिए, हाँ उससे 1 किलो ऊपर नीचे चलता है, 2 किलो भी चलता है, पर अगर किसी की हाइट, समझ लीजिए जब मेरी हाइट है, मेरी हाइट 5.2 है, अब 5'2" की हाइट में अगर कोई 80 किलो का वजन लेके चल रहा है तो ऑब्वियसली कि उसकी बॉडी को प्रॉब्लम आ रही है, आने वाले टाइम पे नीज में मेरे को पेन होना शुरू हो जाता अगर मैं मेरे वेट पे ध्यान नहीं देती। तो अगर मेरे जैसे कोई भी लोग हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है, उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप लोग चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप सभी मुझे जानते हैं, मैं मेरा फ़ोन नंबर इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ। सेकेंड थिंग कि अगर आप में से कुछ लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं कि हम 1-to-1 आपकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनसे मैं 1-to-1 आप लोगों से बात करूं, तो हम एक जूम कॉल भी अरेंज कर सकते हैं। तो जो भी जना ऐसा चाहता है वो अपने कमेंट्स में ये ज़रूर मेंशन करे कि हाँ हमें आपसे 1-to-1 बात करनी है, या जूम कॉल पे करनी है, या 1-to-1 कॉल पे बात करनी है। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे जो कोर्ट के आवर्स होते हैं वो मॉर्निंग 10 to 10:30 या 10 के बाद मान लीजिए, तो मॉर्निंग 10 AM टू 5:30 PM ये मेरे कोर्ट के आवर्स होते हैं। तो उसके बाद में मैं, या मॉर्निंग में अगर 10 से पहले अगर आप कॉल करते हैं, या 5:30 बजे के बाद में इवनिंग में आप कॉल करते हैं, तो 101% मैं आपका कॉल उठाऊंगी, और मेरी तरह मैं आप लोगों की भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नया लाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने, जो भी लोग मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।